हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समास। कल हमने हिंदी विषय में समास पढ़ा था, तो कल मैंने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया था। तो एक बार थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं कि हमने कल पढ़ा क्या था। ठीक है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया समास। समास क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप समास कहलाता है। यानी समास में हम जो बड़ा रूप होता है शब्दों का, उसको हम संक्षिप्त करके लिखते हैं, तो वो बन जाता है हमारा समास। ठीक है, उसी समास में मैंने आपको ये बताया कि समास टोटल 6 है। पहला मैंने अव्ययी भाव समास आपको कल बताया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। जो पहले आता है वो पूर्व पद होता है, और जो बाद में आता है पद, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक सेंटेंस नहीं, एक वर्ड के, एक शब्द के दो पार्ट। पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। उन दोनों को समास विग्रह अगर हम करते हैं तो दोनों को तोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। और अगर सामासिक पद बनाना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो सामासिक पद बन गया, समस्त पद बन गया, वो होता है हमारा समास, शब्दों का संक्षिप्त रूप। ठीक है, अब मैंने कल आपको बताया था, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्यय शब्द जो बना है, अव्ययी जो बना है वो अव्यय से बना है। अव्यय वे होते हैं शब्द जो लिंग, वचन, कारक की वजह से चेंज नहीं होते। तो इसमें आप कैसे पहचानोगे अव्ययी भाव समास? देखो, बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन मैंने आपको दी है इसकी। आपको इसी प्रकार से डेफिनेशन बाद में सीखनी है, लिखनी है, ताकि आपको शॉर्ट में देख के पता चल जाए कि ये समास कौन सा है। पहला पद प्रधान व समस्त पद का, समस्त पद यानी पूरा पद, दो पद होंगे, पूर्व पद उत्तर पद दोनों मिक्स है तो संक्षिप्त रूप है, अलग है तो समास विग्रह है, वो बड़ा रूप है। ठीक है, समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय हो, वो अव्ययी भाव समास होता है। शॉर्ट डेफिनेशन, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रधान हो, मेन, पावरफुल, और अव्यय हो, वो होता है अव्ययी भाव समास। पहचानोगे कैसे? निह आएगा, भर, आ, अनु, बा, बे, प्रति, और इस टाइप के शब्द आएंगे एक साथ वाले। ये आप अपने अगर पेंसिल और कॉपी अगर आपके पास है तो आप इनको लिख लो। ये आपकी बुक में नहीं है, जिस प्रकार से मैं समझा रही हूं, तो आप इनको साथ के साथ उतार लें तो ज्यादा बढ़िया है। तो जैसे निह से निह शुल्क, बिना शुल्क के, निह से बना अव्यय निह शुल्क, यानी समास बना निह शुल्क, उसको विग्रह करो, समास विग्रह बिना शुल्क के, यानी कि नी प्लस शुल्क कर दिया, वो संधि में होता है, प्लस प्लस लगाना ही नहीं इसमें। उसको शब्द को हमको बड़ा करना है। समास का मतलब होता ही यही है, बड़े शब्द को छोटा करो। और अगर मैं बोल रही हूँ समास विग्रह करो तो छोटे शब्द को बड़ा करना है वापस। भर पेट, पूरा पेट भरा हुआ, या आ जन्म मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आ जन्म यानी जीवन भर, ये इसका समास विग्रह। अनुरूप, रूप के अनुसार। बाकायदा, कायदा के साथ, बाकायदा मेरे सामने इस तरीके से आप खड़े रहो, तो कायदे के साथ। बे, बे से जैसे शब्द बना बेचैन, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है अभी जो बता रही हूं। बेचैन, बिना चैन के, ये इसका समास विग्रह हो गया। प्रति से बना प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक बालक खड़ा हो जाए, हर एक, ये इसका समास विग्रह। गांव गांव, हर गांव। साफ साफ, बिल्कुल साफ, तो ये आपके अव्ययी भाव समास है। अगर ये शब्द, ये अगर आपके अव्यय आ रहे हैं तो आप आंख बंद करके लिख लेना कि वो अव्ययी भाव समास है। लेकिन साथ में आपको शब्द बनाना याद भी होना चाहिए हर एक समास का। मैं बोलूं बेटा बे से बोलो बेचैन, इसको शब्द को समास विग्रह करो बिना चैन के मैम, ऐसे, तो आपको उसी समय सटीक आना चाहिए आपको। प्रत्येक, हर एक। मैं बोलूंगी बेटा कि आ जन्म का समास विग्रह बताओ, तो
जीवन भर। आमरण, आजन्म, आसमुद्र भी होता है शब्द, आ से बना हुआ, ठीक है। तो ये शब्द है निःशुल्क, है ना। तो ऐसे आपको आना चाहिए, निःशुल्क, बिना शुल्क के मैम, इसका समास विग्रह ये होगा। तो समास के साथ समास विग्रह करना भी आना चाहिए, और समास विग्रह जो शब्द है उसको एक करना भी आना चाहिए। कल मैंने जो बुक के पेज भेजे हैं उनकी फोटोकॉपी करवा लें, पिनअप करके रख लें, और उसमें से आप घर जाकर जो अभी मैं पढ़ा लूंगी उसके बाद आप देखें कि हाँ मैम ने हमको सही पढ़ाया है, गलत पढ़ाया है, इसमें सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला भेद मैंने अव्ययी भाव समास आपको बता दिया। इसके पास आपका शुरू होगा तत्पुरुष समास। सेकंड भेद में पढ़ूंगी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही दो और भेद है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। लेकिन मैंने क्या बोला, हम 4 भेद नहीं पढ़ेंगे समास के, हम 6 भेद पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। जिस सामासिक पद का, पहले डिफाइन आपको याद करनी है। अव्यय भाव समास की क्या थी, पहला पद प्रधान था और अव्यय हो। अव्यय भाव समास अव्यय, अव्यय भाव समास अव्यय, ये इसके उदाहरण में लिख दिए, ठीक है। इसके बाद तत्पुरुष समास, जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान हो। अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तभी तो पहला पद अव्यय होता है। बर से भर पेट, आ से आ जन्म, आ पहले आ रहा है, अनु पहले आ रहा है, बा पहले आ रहा है, बे पहले आ रहा है, तो ये अव्यय है। तो पहला पद प्रधान हुआ और पहला पद ही अव्यय हुआ। लेकिन तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, 2 पद होते हैं, दूसरा पद कैसे। पहली बात तो ये है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ये आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको इतना समझ में नहीं आएगा। आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो देखो, और विभक्ति का लोप हो जाता है। विभक्ति यानी विभक्ति पढ़ी कारक की, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर। तो ये जो कारक चिन्ह मैं बता रही हूं, ने, के, को, द्वारा, ये विभक्तियां हैं, ये विभक्ति कहलाती है बेटा। तो जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति का लोप हो जाता है, जब आप समास बनाओगे, शॉर्ट रूप करोगे शब्दों का, विभक्ति गायब हो जाएगी और उसको बोलते हैं विभक्ति का लोप। लोप मीन्स गायब हो जाता है, वहां तक पुरुष समास होता है। जैसे शरणागत, पहला एक शब्द है शरणागत। क्या इसमें आपको कारक चिन्ह नजर आ रहा है? इस वर्ड में, इसमें वर्ड में नजर आ रहा है। तो विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया, विभक्ति गायब हो गई। तो ये कौन सा समास बन गया इसके अंदर? तत्पुरुष समास। अब इसको विग्रह करो, समास विग्रह, शब्द को बड़ा करो, शब्द को तोड़ो। शरण को आया हुआ, यानी हमको उस सेंटेंस को समझाना है, वो समझाना ही कहलाता है समास विग्रह। यानी उसका बड़ा रूप क्या था जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म दी है, शॉर्ट फॉर्म की बड़ी फॉर्म हमको देनी है, वो विग्रह हो गया। शरणागत, आप मेरे शरणागत हैं, मेरी शरण में आए हुए। तो शरणागत यानी शरण को आया हुआ। अब इसमें आपको विभक्ति नजर आ रही है? को, कर्ता ने, कर्म को। जहां आपको विभक्ति नजर आ जाए तोड़ने के बाद, वहां पर आप बता सकते हो कि ये तत्पुरुष समास है। पहचान आ गई तत्पुरुष समास की? विभक्ति का लोप होता है। बोलोगे मैम इसमें तो विभक्ति है ही नहीं, हमको पता कैसे चलेगा? तो ये आपको मन में तोड़ना पड़ेगा। 2 + 2 = 4 होते हैं मैम, 2 + 2 = 4 होते हैं। अब मैंने पूछा 2 + 2 = 2, तो आपके दिमाग में एक गिनती चली, 2 को +2 से किया तो 4 बना, तब आप बोले 4। उसी प्रकार जब मैं इसको बोलूंगी बेटा शरणागत कौन सा समास है, तो आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा, इसमें ये अव्यय तो आ नहीं रहे, इसमें ऐसा भी नहीं आ रहा है, इसमें वैसा भी नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें जब हमने तोड़ा तो इसमें शरण को आया हुआ, को आ रहा है, को विभक्ति है, कर्ता ने, कर्म को, तो को विभक्ति है। इट मीन्स ये तत्पुरुष समास के अंदर आएगा जहां विभक्ति नजर आ गई। समझ में आ गई बात? अब इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख लेते हैं। शरणागत, शरण को आया हुआ, ये इसका समास विग्रह है और ये समस्त पद है, ठीक है। सेकंड, गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को छूने वाली, चूमने वाली। बॉम्बे में,
गगनचुंबी मारते हैं। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। अब आप ये क्या अव्यय है इसमें? तो अव्यय भाव समास तो है ही नहीं, ये तो पहचान गए ना। अव्यय नहीं, इट मीन्स ये अव्यय भाव समास नहीं है। अब गगन को चूमने वाला को विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया, विभक्ति गायब। लेकिन जैसे ही समास विग्रह किया विभक्ति नजर आ गई, तो ये अपना जो आएगा वो तत्पुरुष समास में आएगा, क्योंकि जिस सामासिक पद का दूसरा पद प्रधान होता है, ये दूसरा पद शरण आगत प्रधान है, गगन चुंबी प्रधान है, और विभक्ति का लोप होता है। आपको तो विभक्ति का याद रखना है, मैं ये चीज याद रखती हूँ। मैं आपकी तरह छोटी थी तो मेरे समास में यही चीज याद रखी थी, तत्पुरुष समास याद रखना है। अच्छा, उसमें अव्यय तो आ नहीं रहे, तो अच्छा विभक्ति आई, विभक्ति का लोप हुआ। और इससे पहले मैं आपको कर्म तत्पुरुष समास पढ़ाया, अब करण तत्पुरुष समास की बारी है। कारक, हर कारक का कर्ता को छोड़ के कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पेपर। इन 6 विभक्ति कारक को लेकर, 6 कारक को लेकर तत्पुरुष समास पहचाना जाता है, बनता है। यानी तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। जैसे ईश्वर प्रदत्त, इसमें आपको विभक्ति नजर आ रही है क्या? इसमें आपको विभक्ति नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप ये कैसे पहचानोगे कि ये तत्पुरुष समास है? तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, इसको दिमाग में अलग करना है। दिमाग में अलग करो, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, वैसे अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये ईश्वर प्रदत्त जो है के द्वारा विभक्ति आ रही है, इसका मतलब करण तत्पुरुष है। गुण युक्त, गुण से युक्त, ये से आ गया, यानी गुण से युक्त है, ये से आ गया, से विभक्ति कारक चिन्ह आ गया, तो ये करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। इसी प्रकार रेखांकित, रेखा से अंकित। अगला हम संप्रदान तत्पुरुष भी इसी प्रकार पहचानेंगे। के लिए का लोप होता है, के लिए हट जाता है। जैसे सत्याग्रह इजिकल टू सत्य के लिए आग्रह, ये के लिए आ गया, ये आ गया। सत्याग्रह जो है वो संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। ये इसका सामासिक पद या समस्त पद है, और ये इसके समास विग्रह है। ये मैंने पुस्तक के पेज जो आपको भेजे हैं, आप उसको खोल के ओपन करके देखिए, ये सारे कारक आ जाएंगे आपके। उसी प्रकार अगला होगा गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला। उसी प्रकार राह खर्च, राह के लिए खर्च। ये मैं क्या कर रही हूँ आपको पता है? ये समास विग्रह कर रही हूँ, और ये इसका सामासिक पद है। एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ राह खर्च कौन सा समास है, तो आपको दिमाग में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको समास विग्रह करोगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा है। कुछ तो बिना समास विग्रह करके ही नजर आ जाएंगे कौन सा समास है, कुछ को समास विग्रह करके देखना पड़ेगा। समास विग्रह करके देखा और बीच में अगर विभक्ति चिन्ह आया विग्रह करने पर, तो तत्पुरुष समास है, और उसको समस्त पद बनाते हैं। तो विभक्ति जो है, ये जो बीच में ये से के लिए के द्वारा जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। और मैं बताती हूँ आपको मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। डाक गाड़ी समस्त पद है, डाक के लिए गाड़ी के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब तत्पुरुष समास है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये तत्पुरुष समास है जिसमें विभक्ति चिन्ह आता है, और कौन सा है उसके लिए तुमको कारक देखने पड़ेंगे। कर्ता ने तो आता ही नहीं इसमें। कर्म को आया तो कर्म तत्पुरुष, करण से के द्वारा, से या के द्वारा आया, जैसे रेखा से अंकित, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, तो के द्वारा आया या से आया। साधन आया, साधन की सहायता से, यानी ईश्वर के द्वारा, ईश्वर की सहायता से, तो वहां करण तत्पुरुष। उसी प्रकार अब अपना अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में बेटा क्या होता है? अब देखो, अपादान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, से आएगा इसमें भी, करण में भी से आता है से, लेकिन ये साधन के रूप में काम आता है से। ईश्वर के द्वारा दिया गया, यानी ईश्वर देने वाला है। लेकिन इसमें जो अपादान तत्पुरुष है, इसमें कारक चिन्ह पढ़े होंगे आपने 6 में भी,
तो से का मतलब है अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव आएगा। कैसे? देखो इसके उदाहरण देखो, ये बाकी के उदाहरण में हटा रही हूँ ऊपर से, अब मैं आपको अपादान के ही जो उदाहरण बता रही हूँ। अपादान तत्पुरुष क्या उदाहरण बता रही हूँ ऊपर। पहला उदाहरण देखो, गुणहीन, धनहीन, दोष मुक्त, पथभ्रष्ट, देश निकाला। अब ये तो है आपके समस्त पद, ठीक है। अब इनका समास विग्रह करो। गुणहीन, अब गुणहीन को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सा समास है, लेकिन जैसे इसका समास विग्रह किया, गुण से हीन, धन से हीन, दोष से मुक्त, पथ से भ्रष्ट, देश से निकाला। अब समझ में आ गया ना, ये से आ रहा है, ये विभक्ति है, कारक में आपने पढ़ी है, कारक से कारक विभक्ति है। तो ये अपादान तत्पुरुष से अलग होने का भाव। धन से हीन, धन से अलग है, धन है ही नहीं उसके पास। दोष से मुक्त, उसमें कोई दोष है ही नहीं। पथ से भ्रष्ट, पथ से जो रास्ते से भटका हुआ है, यानी इससे ये चीज अलग होने का भाव बता रही है, तो वो अपादान तत्पुरुष समास में आएगा। अब अगला आपका है संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। देखिए संबंध में क्या आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव संबंध का के की रा रे री। संबंध में आता है आपका का के की रा रे री। इस विभक्ति का लोप होता है, यानी ये विभक्ति नजर नहीं आएगी। विभक्ति आप कहोगे मैम नजर तो आ रही है, कहाँ आ रही है? जब हम तत्पुरुष समास बना रहे, जैसे सेनापति, इसमें विभक्ति नजर आ रही है क्या? समास पद में विभक्ति नजर नहीं आएगी, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको पहचान में आएगा ये कौन सा समास है। इसका सॉल्व करो। सेना का पति, का आ गया, संबंध तत्पुरुष आ गया, ठीक है। उसी प्रकार आगे भारतवासी, क्या होगा इसका? भारत का वासी, का आ गया तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष। उसी प्रकार राजपुत्र, राजा का पुत्र। दीनानाथ, दीनों का नाथ, दीनों के नाथ, के आ गया, दीनानाथ, दीनों के नाथ। भारतवासी, भारत का वासी। अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत की आ गया, यानी का के की रा रे री, कुछ भी आ सकता है इसमें, की का के की, ये प्रयोग ज्यादा होते हैं, तो वहां संबंध तत्पुरुष समास होगा अलग करने पर। अब आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होती है विभक्ति बेटा? अधिकरण में, पे, पर, कारक चिन्ह जानते हो ना, वो इसकी विभक्ति है। इसका लोप होगा, इस विभक्ति का लोप, गायब। कैसे? देखो इसका एक दो उदाहरण तो आपको याद भी होना चाहिए बेटा। नरोत्तम, सेनापति याद कर लो तत्पुरुष समास में एक, अधिकरण में एक याद करो नरोत्तम, ताकि एक आपको उदाहरण अगर याद रहेगा तो आप दूसरा कर सकते हो। नरोत्तम, ये समस्त पद बना हुआ है, समास बना हुआ है। अब इसका समास विग्रह करो। नरोत्तम मतलब नर में उत्तम, में आ गया। समास विग्रह का मतलब ही यही होता है, इस बने हुए शब्द को, समासिक शब्द को तोड़ना, बड़ा करना। बड़ा करने पे नर में उत्तम ही होगा, नर में उत्तम है जो नरोत्तम है, वो शॉर्ट फॉर्म नरोत्तम, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म। नर में उत्तम, में आ गया, में आ गया अधिकरण तत्पुरुष। उसी प्रकार आप बीती, आप बीती, इसको तोड़ो, क्या बनेगा इसका बड़ा शब्द? आप पर बीती, आ गया पर, तत्पुरुष समास जिसमें विभक्ति चिन्ह है, तत्पुरुष समास। गुण सवार, इसको तोड़ो, घोड़े पर सवार, पर आ गया, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार कार्य कुशल, कार्य में
कुशल। अब तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद भी होते हैं, मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगी, न तत्पुरुष। न तत्पुरुष का मतलब होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड। न्य असंभव, अनंत, अनाथ, अप्रिय, अनचाही, अनावश्यक, यानी अ लगा होता है। असंभव न संभव, इसका विग्रह कैसे होगा? न संभव। अनंत न अंत, अनाथ न नाथ, जिसका नाथ ना हो अनाथ। अप्रिय न प्रिय, यानी वो प्रिय नहीं है। अनचाही न चाही, अनावश्यक न आवश्यक। बस ये ऐसे होता है नियत तत्पुरुष समास। बाकी और आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपके लिए जो खास थे, सही थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का समास विग्रह कैसे करोगे? बैलों की गाड़ी, वैसे तो आप सिंपल सी कर देते हो, बैलों की गाड़ी, बैलों से बनी गाड़ी, है ना, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। मधुमक्खी, मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी, मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी। तो ये भी समास होता है, तत्पुरुष में ही आता है, जबकि इसमें कारक चिन्ह नहीं आया, मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी, लेकिन फिर भी तत्पुरुष समास में आता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, विभक्ति गायब हो जाती है। जब उसको हम समास विग्रह करते हैं तो हमें विभक्ति नजर आती है, यानी कारक चिन्ह। कर्ता नहीं होता है, कर्म से शुरू होता है अधिकरण तक में, पेपर तक, ठीक है। अब अपना है द्विगु समास। द्विगु समास को कैसे पहचानोगे? सिंपल सी बात है, द्विगु समास का पहला पद जो है संख्यावाची होता है। जिस सामासिक पद का, मैंने दो पद बताए, हर समास में दो पद होते हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। जब इसको अलग करते हैं तो दो पद बनते हैं। तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी वो पद संख्यावाची हो, काउंटिंग में हो और किसी समूह का बोध कराता हो, द्विगु समास कहलाता है। एक तो काउंटिंग हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग, ठीक है, और उसके बाद वो समूह का बोध कराता है, जैसे दो राहा, दो राहों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह। ये देखो चौराहा, चौ मतलब 4 राहों का, चाहे तो समाहार बोलो, और समाहार नहीं बोलते हो तो आप बोलो 4 राहों का समूह। दो राहा, दो राहों का समूह या समाहार। सप्तर्षि, सप्तर्षि 7 ऋषि का समूह। आप समझे? एक तो जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, काउंटिंग आती हो, विशेषण संख्यावाचक विशेषण, और किसी समूह का बोध हो। ये देखो सप्तर्षि, 7 ऋषि का समूह है, यानी 7 ऋषि का समूह, किसी समूह का बोध करा रहा है। 7 ऋषि का समूह। उसी प्रकार चवन्नी, 4 आनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह है ना तिरंगा। तो सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और किसी समूह का बोध कराता है। तो जहाँ काउंटिंग आती है वहां देखकर आप समझ जाना कि ये द्विगु समास है। अब इसके बाद है आपके प्रश्नोत्तर की बारी। आज आपका गृह कार्य है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और विभक्ति का लोप हो, तत्पुरुष समास होता है। उसके उपभेद कर्म कारक, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। उसका एक एक उदाहरण लिख देना है उसके बीच में। और द्विगु समास को उदाहरण सही समझाना है। द्विगु समास वही प्रथम पद संख्यावाची होता है, तिरंगा, चौराहा, चवन्नी, सप्तर्षि, ये इसके उदाहरण है। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। तो ये है आज आपका गृह कार्य, जिसका व्यवस्थित रूप से अपनी गृह कार्य की कॉपी में करें।